अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि जिनकी एजुकेशन भी कम है और जो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स में पढ़ना नहीं चाहते। बैंक स्टेटमेंट भी उनके पास कम है, यानी कि बैंक बैलेंस भी कम है और बैंक स्टेटमेंट भी 6 मंथ्स की नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि किसी यूरोप जैसी कंट्री में जाएँ, वहाँ जाके विज़िट करके आएँ और यहाँ काम ढूँढ के आएँ, तो बाद में विज़िट वीज़े को जो है वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लें। तो जी हाँ, ऐसी ही एक कंट्री के लिए मैं आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। एक ऐसी कंट्री जिसका वीज़ा आप घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकते हैं। ना तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत होगी, ना ही आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी। बल्कि अगर आप ये मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें मैं एक-एक स्टेप में आपको वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताऊँगी। और सबसे मज़े की बात ये कि 3 दिन में वीज़ा आपको मिल जाता है। और बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस कंट्री के लिए जो ई-वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है, इसके एलिजिबल क्राइटेरिया कौन-कौन सी कंट्री है, और अगर आपको एक दफ़ा इस कंट्री में जाने के बाद जॉब मिल जाती है तो सैलरी कितनी होगी, क्या इससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और आप चाहते हैं आपको किसी यूरोप जैसी कंट्री का वीज़ा मिल जाए और वहाँ पे काम मिल जाए, तब भी ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। ये बिल्कुल कॉमन लोगों के लिए है। अगर आप इसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, वीडियो को ज़रूर देखें। कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, डेफ़िनेटली आपको चाहिए ऐसा कंट्री जिसमें आप यूरोप जैसी अर्निंग कर सकें और इसके अलावा आपको वीज़े के लिए कहीं धक्के भी ना खाने पड़े। एम्बेसी के, किसी बीएफएस के साथ आपको मतलब अपॉइंटमेंट के आपको धक्के ना खाने पड़े, बल्कि वीज़ा घर बैठ के आपको सिर्फ थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के साथ, मिनिमम बैंक बैलेंस के साथ आपको 3 दिन में वीज़ा मिल जाए। तो जी हाँ, इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा जी हाँ, आज हम जिस कंट्री के वीज़े की बात कर रहे हैं वो है एक ई-वीज़ा। ई-वीज़ा जिसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहा जाता है। घर बैठ के आप इसको खुद से अप्लाई करेंगे और अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है जस्ट सपोज़, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो कम से कम फ्रेशर जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वो यहाँ पे आके जॉब ले लेते हैं, उनकी एजुकेशन भी कम है, तो 3 से 4 लाख उनकी सैलरी अगर पाकिस्तानी है तो मिनिमम उनकी लग जाती है, जिससे आप अपनी फैमिली को ईज़िली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो 1 से 2 लाख आपकी सैलरी हो सकती है। इसके चार्जेस भी इतने फिनोमिनल से है कि नॉर्मली आप बहुत आसानी से इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, ये है साउथ अफ्रीका का ई-वीज़ा जिसके चार्जेस हैं 7,000। अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो 7,000 है, और अगर आप इसको इंडियन रुपीस में देखें तो ये तकरीबन बनता है जी 2,000 के करीब। तो घर बैठ के खुद किस तरीके से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी एजेंट और कंसल्टेंट की मदद के बगैर। पूरा फॉर्म फिल करना स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ पे वीडियो स्क्रीन के ऊपर सिखाऊंगी। आपने एक पॉइंट को नोटिस करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके, और फिर वीज़ा अप्लाई जब आप कर देंगे 3 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। और चार्ज लिस्ट, और मेरा तो मशवरा ये है कि आप साउथ अफ्रीका जाएँ, वहाँ पे विज़िट करें, वहाँ की ब्यूटी को, कल्चर को एंजॉय करें, और मीनवाइल आप अपने लिए वहाँ पे जो भी फाइंड आउट करके आ जाएँ। और क्योंकि वहाँ पे रहते हुए आप विज़िट वीज़े को किसी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क वीज़े के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कम से कम पैसों में विज़िट भी करने चले जाएँ और वहाँ पे जॉब भी फाइंड आउट करके आ जाएँ। सैलरी भी ऐसी है कि स्टार्टिंग में आप अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और एक-एक स्टेप के साथ आपने इसको देखना है। कहने की ज़रूरत तो नहीं है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक एंड शेयर भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाते हैं। तो बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं तो 4 स्टेप्स इसमें सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला है क्रिएट योर प्रोफाइल, स्टेप नंबर 2 है सबमिट योर ऑनलाइन फॉर्म, स्टेप नंबर 3 है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एंड स्टेप नंबर 4 है कंफर्म सिक्योर पेमेंट। जी हाँ, क्रिएट योर प्रोफाइल पे अगर आप जब सेलेक्ट करते हैं इसको, तो इस ई वीज़े को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, उनकी लिस्ट आपको दिखाई जा रही है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें लकीली पाकिस्तान का भी नाम शामिल है, इंडिया का भी नाम शामिल है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, रोमानिया है, नाइजीरिया है, और इस तरह से और बहुत सारे नाम इसके अंदर शामिल हैं जो कि इसका ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं क्रिएट योर प्रोफाइल में। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो सबसे ऊपर वाला है बॉक्स वो आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर और कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने लिखना है। आपने पासपोर्ट की जो इशू डेट और एक्सपायरी डेट है ये आपने लिखनी है, और कंफर्म करना है कि आपके जो पासपोर्ट के 2 पेजेस कम से कम जो हैं वो एम्प्टी होने चाहिए।
और फिर आप अपना ईमेल आपने जो भी बनाया होगा इसमें ईमेल डालेंगे अपना, और पासवर्ड जो है अपना वो एंटर करेंगे। नॉट अ रोबोट के ऊपर टिक करना है। तो ये सब करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी। ईमेल को जैसे ही आपके पास आती है उसको आपने कंफर्म करना है, और कंफर्म अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपकी एक जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो का प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है। तो इसको साइन इन कर लेना है और फिर क्रिएट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी वीज़ा, तो आपने इसको जो है क्लिक कर देना है। और उसके बाद लिखा आएगा कि अगर ये किसी माइनर या बच्चे के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर रहे हैं तो आपने इस पे भी नो लिख देना है। उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपने वो सिलेक्ट करने हैं, वो बताने हैं कितने हैं। मतलब आप अकेले जाना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रहे हैं, या आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी जाना चाह रहे हैं, तो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो आपने नीचे लिख देने हैं। और जैसे कि हम अभी चूँकि 1 के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और उसको क्रिएट जो है प्रोफाइल के ऊपर फिर इसके बाद अपने क्रिएट फॉर्म के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट कर दिया जाएगा इमिग्रेशन की तरफ से। और जैसे ही ये ओपन हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे इसके जो उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा हुआ डिटेल आ रही है वो है पर्सनल डिटेल्स आपकी आ जाएंगी इसके अंदर। और साउथ अफ्रीका का एड्रेस है और होम फिजिकल एड्रेस है आपका, और इसके अलावा पेरेंटल डिटेल है, और इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल है। आप साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। आपकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल होगी वो आपने इसके अंदर पुट करनी है। और फिर जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो ये आगे फर्दर आपके सामने ओपन होता जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो हम न्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो वीज़ा की कैटेगरी है वो आपने सिलेक्ट करनी है, यानी कि कौन सा वीज़ा है। तो ये हमारा चूँकि विजिटर वीज़ा है तो हम उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आगे की जो डिटेल भी फॉर्म में होंगी वो नॉर्मली ऐसे ही है, बाकी जैसे अदर फॉर्म्स में आप फिल करते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और इसके अलावा आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, CNIC है, ये सारी चीज़ें, आपका ईमेल, ये सब चीज़ें होंगी। वो आप फॉर्म देखेंगे साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि आपने क्या आपकी पर्सनल डिटेल में आपने फिल करना है इसको। और इसके साथ साथ आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें पासपोर्ट के इशू की डेट, एक्सपायरी डेट, आपकी क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें आ रही हैं। आपका फ़ोन नंबर, ये सब आप फिल करते जाएं जैसे जैसे स्क्रीन पे हो रहा है। इवन कि कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं अंडर मैट्रिक तक की उन्होंने फैसिलिटी रखी है। अगर आप अंडर मैट्रिक हैं तो देन आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम मैट्रिक इसमें इनपुट कर देते हैं। इसकी सबसे सही बात तो यही है कि इसमें आपको किसी किस्म की एजुकेशन कोई चीज़ की डिमांड नहीं है। आप इसको ईज़िली अगर आप अंडर मैट्रिक भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, हमने कर लिया इसको अप्लाई। और इसके बाद आता है कि पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, तो वो डेफिनेटली टूरिज़्म है। उसके अलावा वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके फैमिली मेम्बर अगर इस वक्त आपके साथ नहीं जा रहे तो क्या इनका फ्यूचर में इरादा है जाने का या नहीं है। तो इस पे आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं आप रिप्लाई कर दीजिए। यस करना है यस कर दीजिए, नो करना है नो कर दीजिए, डजंट मैटर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी साउथ अफ्रीका के ड्रेस के ऊपर कि आपका साउथ अफ्रीका में आप जहाँ जा रहे हैं विज़िट के लिए आपका ड्रेस क्या होगा। तो उसके लिए आपको जो होटल की बुकिंग करा रखी होगी वो उसके आपने एड्रेस जो है इसके अंदर मेंशन कर देना है। उसके बाद आ जाता है आपका होम एड्रेस, यानी कि आपका जो पासपोर्ट और ID कार्ड के ऊपर जो एड्रेस मेंशन होगा वो आपका होम एड्रेस कहलाएगा। वो आपने इसके अंदर पुट कर देना है, फिल कर देना है, इसको डाल देना है। तो और उसके बाद आपने अपना कंट्री कोड जो है वो ऐड करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे सिटीज़नशिप की तरफ।
इसमें जो प्रेजेंट कंट्री है वो सिटीजनशिप आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने इसको येस कर देना है। और अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो वो आपने येस कर देना है, और अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी नहीं है तो आपने इस पर नो कर देना है। इसके बाद आ जाता है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी हैं, आपका जो भी प्रेजेंट स्टेटस होगा वो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लिख देना है। आपके बाद आ जाता है आपके फादर के बारे में। वो पूछेंगे कि वो अलाइव हैं, नहीं हैं, उन्हें कोई डिसीज़ है, तो इसमें जो आपके पेरेंट की जो है डिटेल वो आपने देनी होगी आपको। मतलब इस वक्त जो भी इनका स्टेटस है वो लाइव है, नहीं है, डिसीज़ हैं, वो जो भी डिटेल है आपको देनी होगी। और उनका जो फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, उनके बारे में जो पूछा जा रहा है वो आपको इसमें फिल करना होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी नेशनैलिटी और ये सब चीज़ें जो हैं, उनका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये सब कुछ भी आपने, नेशनैलिटी सब कुछ आपने फिल करना है, अपने फादर का भी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पेरेंट बी के अंदर, वो एप्लीकेंट का पेरेंट बी क्या है, वो है मदर की जो डिटेल्स हैं। इसी तरह जो जैसे आप देखेंगे अपनी मदर के बारे में आपने डिटेल देनी है, जैसे आपने फादर के बारे में दी है वो सारी डिटेल आपने पुट करनी है इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाती है आपकी ट्रैवलिंग डिटेल, यानी कि पिछले 5 साल में आपने कितना ट्रैवल किया है, कितने वीज़ाज़ आपको इशू हुए हैं। अगर कोई डिटेल है तो दे दें, अगर कोई डिटेल नहीं है तो फिर उस पर नो कर दीजिए। और फिर इसके बाद आ जाता है अदर एड्रेसेस का जो है बॉक्स। तो पिछले 10 सालों में आपका अगर कोई एड्रेस है, पासपोर्ट पे चेंज हुआ है या वैसे आईडी कार्ड पे चेंज हुआ है या आपने कोई एड्रेस चेंज किए हैं तो वो आपने मेंशन ज़रूर करने हैं इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स आ रहा है उसमें कि आपने कभी असाइलम साउथ अफ्रीका में या किसी और कंट्री में कभी भी अप्लाई किया है, और अगर किया हो तो आप बता दें, अगर नहीं किया तो आप उसको डेफिनेटली नो करेंगे। इसमें टिप ये है कि अगर आप इसको किसी किस्म येस कर देते हैं अगर इस बॉक्स के अंदर कि आपने हाँ कभी असाइलम जो है वो अप्लाई किया था, तो फिर डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है नहीं लगने वाला। तो बेहतर यही है कि आप इसको नो ही कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है कि उस बंदे का एड्रेस आपने देना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, किसी एक ऐसे बंदे का एड्रेस या फ़ोन नंबर, उसके सारी डिटेल्स आपने पुट करनी है इसके अंदर, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, एवरीथिंग जिस तरह आप अपना फिल कर रहे हैं, इसी तरह अपने अलावा किसी दूसरे बंदे का भी आपने इसमें फिल करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन का। और ये भी बताना है कि उस बंदे का आपके साथ रिलेशन क्या है। और पूछा जा रहा है कि कोई इसी तरह नेक्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन है आपका साउथ अफ्रीका में भी, यानी कि कोई जानने वाला है, तो अगर आप कहेंगे येस तो उसकी पूरी डिटेल देनी होगी, और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। और इसके नेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है कि आपका इंटेंशन क्या है साउथ अफ्रीका में विज़िट करने का, और आप कितने अरसे के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, किसके पास रुकना चाहते हैं, आपका जो है किस डे में आप वहाँ पहुँचेंगे, ये सारी डिटेल आपसे मांगेंगे, तो वो भी आपने फिर इसके अंदर दे देनी है। और यानी कि आपने ये देखना है कि आप किस सिटी में वहाँ पे ट्रैवल करके जा रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स हो गई जो वो पूछेंगे, साथ साथ आपने फिल करते जाना है। यानी जो भी ट्रैवल की अराइवल और डिपार्चर की डेट है वो आपने यहाँ पे जो है पुट करनी है, तो इससे आपके दिन जो है निकल के आ जाएंगे कि कितने डेज़ के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। उसके अलावा फिर नीचे जो बॉक्स में आपके ट्रिप की जो डिटेल है टूर की वो आ जाएगी सभी। इसके बाद जो बॉक्स आता है वो है आपके फाइनेंशियल जो है स्टेटस क्या है, आपकी जो करेंसी है वो क्या है, आपके फंड्स कैसे आप यानी कि अर्निंग सोर्स क्या है आपके, और इसके अलावा आपकी बैंक बैलेंस कितना है, और आपके जो इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए कितनी अमाउंट है, और उसको अगर साउथ अफ्रीका की करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो कितने बन जाते हैं, वो चीज़ आपने सारी इसके अंदर मेंशन करनी है। जो भी आपके पास इस वक्त बैंक में बैलेंस है उसको आपने जो है साउथ अफ्रीका की करेंसी में कन्वर्ट करके बताना है कि कितनी है। आपके पास रिटर्न टिकट है तो रिटर्न टिकट की डिटेल देनी है। उसके बाद आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर है, आपने एम्प्लॉयर की डिटेल इसके अंदर देनी है। रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर करेंगे कि क्या आप अभी भी आप इसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं या चेंज हो चुका है, और फिर ये कि यानी कि आप इस एम्प्लॉय के साथ कितने अरसे से काम कर रहे हैं, वो डेट सेलेक्ट करनी है कि जो भी आपका जो नेचर ऑफ जॉब है, जो डेजिग्नेशन है वो आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है।
इसके बाद फिल करने के बाद सिक्योरिटी और हेल्थ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो भी है आपने इन सबको नो कर देना है, क्योंकि ये कुछ डिसीज़ के नाम हैं और उनके टेस्ट हैं और ये आपने नो कर देने हैं। इसको किसी को भी आपने यस नहीं करना। और फिर ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपने सेलेक्ट करके तो अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर है इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए। तो इसके जो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटल 4 हैं। सबसे पहले तो है आपका एयर टिकट है, वो आपने नीचे अपलोड कर देना है। और इसके बाद आ जाता है आपका पर्पस और ड्यूरेशन ऑफ विजिट आ जाता है। तो इस पर्पस ऑफ विजिट में आपने अपना कवर लेटर डालना है सबसे पहले तो। उसके अलावा आपने अपनी होटल बुकिंग भी इसके अंदर आपने अपलोड कर देनी है। और इसके अलावा आपने 3 मंथ्स की अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट आपने इसके अंदर अपलोड करनी है। और इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो आपने अपलोड कर देना है। टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर है। एयर टिकट है, आपका जो होटल बुकिंग वगैरह है वो है, और इसके अलावा पासपोर्ट है और आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद आ जाता है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को आप खुद रीड करें, देखें अगर कोई आपके पास इसमें से डॉक्यूमेंट आपको लगता है अगर सबमिट करना ज़रूरी है, आपके पास है तो आप डेफिनेटली उसको अपलोड करेंगे, और अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। और फिर आपने सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख रहे हैं कि आपके पास जो है हिस्सा का स्टेटस आ जाएगा, जिसमें इन तमाम जो स्टेप्स थे उनके ऊपर ग्रीन क्लिक आ जाएगा आपका लगा हुआ कि ये सारे स्टेप्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे लास्ट में आपकी बारी आ जाती है पेमेंट की। तो आपकी ये पेमेंट बनती है 425 फ्रैंक। तो देखा जाए तो ये बहुत कम है। पाकिस्तानी जैसे मैंने आपको बताया 7,000 रुपया, और इंडियन देखा जाए तो 2 से 3,000 रुपये इनकी जो है बनती है, अगर आप करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो। और जब आप इसकी मेक पेमेंट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर इसके सामने कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी। कार्ड के थ्रू आपने इसको पेमेंट करना है, तो उसकी डिटेल आपने देनी है इसके अंदर। फिर आपने अपने ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है सिलेक्ट कर देना है, और इस तरह से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, फुली सबमिट हो जाएगी, अप्रूव्ड हो जाएगी। प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 दिन में आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, बल्कि विदिन 3 डेज़ में ही आपका वीज़ा जो है आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। तो है ना ये फ़ायदे की बात। तो आज ही अपना वीज़ा अप्लाई कर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।